नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जब भी हम टीवी पर ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी की खबरें देखते हैं, परमाणु डील, मिसाइल परीक्षण, स्ट्रेटेजिक हमले या फिर किसी बड़े कमांडर की मौत की घटना, तो लगता है जैसे दोनों मुल्क किसी भी वक्त पूरी तरह से भिड़ जाएंगे। पर क्या वाकई ऐसा है, या फिर यह सिर्फ एक बड़ा ग्लोबल तमाशा भर है जिसमें असली मकसद लड़ाई नहीं बल्कि लड़ाई के डर को जिंदा रखना है? असल में ईरान की जिंदगी खुद अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए उतनी ही जरूरी है जितना किसी स्क्रिप्टेड सीरीज के लिए उसका मुख्य खलनायक जरूरी होता है। यह समझने के लिए हमें इतिहास, भू राजनीतिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक साथ देखना होगा। लेकिन मध्य पूर्व की बिसात पर ईरान की भूमिका क्या रही, जरा इसे भी समझ लेते हैं। मध्य पूर्व हमेशा से दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका रहा है। यहां तेल का सबसे बड़ा भंडार है और इसी तेल पर दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं टिकी हैं। यहां के अमीर देश सऊदी अरब, कतर, यूएई अमेरिकी हथियारों के सबसे बड़े खरीदार हैं। पर क्या उन्होंने हमेशा हथियार खरीदे? नहीं। उन्हें खरीदने की जरूरत तब पड़ी जब उन्होंने महसूस किया कि ईरान उनके लिए सीधा खतरा है। यहीं पर अमेरिका की रणनीति आती है। अमेरिका ईरान को कभी इतना कमजोर नहीं करना चाहता कि वो पूरी तरह मिट जाए, लेकिन इतना ताकतवर जरूर रहने देना चाहता है कि बाकी देशों को उससे डर बना रहे। ये डर है असली व्यापार है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों जरूरी है डर का कारोबार? कल्पना कीजिए, अगर ईरान कल को पूरी तरह से शांत, स्थिर और पश्चिमी दुनिया का सहयोगी बन जाए तो सबसे पहला झटका किसे लगेगा? सऊदी अरब जैसे देशों, क्योंकि फिर सऊदी को अपने लोगों को चुप कराने के लिए कोई बाहरी खतरा नहीं बचेगा। हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च करने का बहाना भी खत्म हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी हथियार कंपनियों को होगा, जिनका अरबों डॉलर का कारोबार इसी डर पर टिका हुआ है। लॉकहीड मार्टिन, रैथियन, बोइंग जैसी कंपनियों के शेयर तब चढ़ते हैं जब दुनिया में कोई तनाव बढ़ता है, और हर बार जब ईरान मिसाइल टेस्ट करता है ये शेयर अचानक ऊपर जाते हैं। तीसरा नुकसान अमेरिका की डॉलर पर निर्भरता को होगा। $8 की ताकत का सबसे बड़ा कारण यह है कि तेल का व्यापार डॉलर में होता है। ईरान इस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करता है, जैसे चीन के साथ युआन में डील, रूस के साथ रूबल में ट्रेड या फिर सीधे बार्टर सिस्टम। अगर ईरान गिर गया तो तेल पर डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने वाला एक बड़ा खिलाड़ी भी खत्म हो जाएगा। और एक अहम सवाल है कि आखिर ईरान को क्यों नहीं हटाता अमेरिका? लोग भी पूछते हैं, अगर अमेरिका इतना ताकतवर है तो वो ईरान की हुकूमत को क्यों नहीं गिरा देता? जवाब सीधा है, अमेरिका के लिए ईरान की ताकत से ज्यादा उसकी मौजूदगी जरूरी है। ईरान उस बीमा पॉलिसी की तरह है जो अमेरिका को गारंटी देती है कि मध्य पूर्व में हमेशा तनाव रहेगा। खाड़ी देशों को अमेरिका की जरूरत महसूस होती रहेगी, हथियार बिकते रहेंगे, और सबसे जरूरी अमेरिकी सेना को वहां मौजूद रहने का तर्क भी मिलता रहेगा। तो क्या यह दुश्मनी नहीं, साझेदारी जैसी है? क्योंकि कूटनीतिक नजर से देखें तो एक अजीब सी साझेदारी है। ईरान अमेरिका को खुलेआम शैतान कहता है, अमेरिका ईरान को आतंक का प्रयोजक बताता है। पर दोनों जानते हैं कि अगर ईरान सच में गिर गया तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही होगा। इस खेल में इजराइल भी शामिल है, लेकिन उसकी भूमिका थोड़ी अलग है। इजराइल चाहता है कि ईरान कमजोर हो, लेकिन अमेरिका कभी उसे पूरी तरह कमजोर नहीं होने देता, क्योंकि अगर इजराइल ने बाजी मार ली और पूरा नियंत्रण पा लिया तो फिर सऊदी जैसे देशों को डराने के लिए ईरान का खतरा नहीं बचेगा। और डर खत्म हुआ तो अरब के अमीर देशों का अमेरिका पर निर्भर रहना खत्म सा हो जाएगा। देखा जाए तो हर धमाका, हर बम एक सौदा है, क्योंकि ईरान के खिलाफ प्रतिबंध, उसका परमाणु कार्यक्रम, उसका यमन के हूथी विद्रोहियों,
इराक के शिया मिलिशिया और लेबनान के हिजबुल्लाह से रिश्ता, ये सब अस्थिरता को बनाए रखने के लिए है। जितनी अस्थिरता उतनी बिक्री। अरब देशों को अमेरिका से हथियार खरीदने का कारण चाहिए, ईरान यही कारण है। आंकड़े देखिए, ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब को 110 अरब डॉलर के हथियार बेचे, यूएई को 23 अरब डॉलर, कतर को 12 अरब डॉलर। ये कोई साधारण व्यापार नहीं, बल्कि रणनीति के तहत बनाया गया कारोबार है। और सबसे खास बात कि आपको पता है कि ट्रंप क्यों लौटे थे G7 से। सुनिए एक दिलचस्प किस्सा 2019 का। फ्रांस में G7 समिट चल रही थी। अचानक खबर आई कि ईरान के विदेश मंत्री वहां पहुंच गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले ईरान को तबाह करने की धमकी दे रहे थे, बैठक बीच में छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि वॉल स्ट्रीट का डर था। अगर ईरान के साथ कोई समझौता हो जाता तो हथियार कंपनियों के शेयर गिर जाते, तेल कीमतें कम हो जाती और डॉलर पर दबाव बढ़ जाता। और ये सब धर्म या सुरक्षा का खेल नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि इस्लाम बनाम पश्चिम का संघर्ष है या फिर सुरक्षा का मामला। पर असली सच ये है कि ये सब एक सुनियोजित अस्थिरता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों को अस्थायी शांति से नुकसान होता है। जब तक ईरान की हुकूमत बनी रहेगी, खतरे का बहाना भी बना रहेगा। और इस बात को भी समझना जरूरी है कि ईरान खुद भी इस खेल को समझता है। ईरान की लीडरशिप भी जानती है कि अगर वो पूरी तरह झुक गए तो फिर उनकी अहमियत भी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो भी खतरा बने रहना चाहता है। कभी मिसाइल टेस्ट, कभी अमेरिका को धमकी, कभी इस्राइल को चेतावनी, पर पूरी तरह लड़ाई की हद पार नहीं करते। वैश्विक रणनीति के हिसाब से देखें तो कूटनीति में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी ऐसा टकराव जो पूरी तरह युद्ध में ना बदले, लेकिन हमेशा गर्म बना रहे। इससे अमेरिका को भी फायदा है, ईरान की सत्ता को भी, और सबसे ज्यादा फायदा हथियार कंपनियों, तेल कंपनियों और वॉल स्ट्रीट को। तो अगली बार जब ईरान अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने की खबरें आए या मिसाइल हमले की फुटेज दिखे, तो सोचिए क्या यह सच में दुश्मनी है या फिर दोनों पक्षों को अपने अपने कारणों से यह जरूरी लगता है। शांति में किसी को फायदा नहीं, असली मुनाफा डर में है। यही डर डॉलर को मजबूती देता है, हथियार कंपनियों के शेयर बढ़ाता है और अमेरिका को मध्य पूर्व में अपनी मौजूदगी का तर्क देता है। तो सारे मामलों को देखें तो क्या लगता है आपको, इसका रिजल्ट क्या है? देखा जाए तो इस ईरान का जिंदा रहना सिर्फ उसकी अपनी जरूरत नहीं है, यह अमेरिका और उसके सहयोगियों की भी जरूरत है। ईरान कभी जीत नहीं सकता, पर कभी पूरी तरह हार भी नहीं सकता। वह इस ग्लोबल खेल का सबसे अहम खिलाड़ी है, जो सामने से दुश्मन दिखता है पर पर्दे के पीछे पूरी व्यवस्था को टिकाए रखता है। और यही कारण है कि ईरान को मिटाने की धमकी हर बार दी जाती है, पर हकीकत में उसे बचाया जाता है। क्योंकि अगर ईरान खत्म हो गया तो हथियारों की दुकान भी बंद हो जाएगी, और उस दुकान के मालिक यही नहीं चाहेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी शांति की बातें क्यों ना करें। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।